बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया ना? जल्दी से बताइए कैसे चल रही है आपकी तैयारी एग्जाम की? वो भी बढ़िया चल रही है, मुझे सुनाई सब दे जाता है। ओके, सो बच्चों, हमारे जो सक्सेस रेट है, कैसा सक्सेस रेट? जो बेसिकली हमारा फ्यूचर है, दैट वी आर प्लानिंग, सो दीज ऑल आर द बेसिस ऑफ दिस फ्यूचर। ठीक है ना? जितने भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सब का सब इसका बेस है। यही बेस हमको हमारे टॉप मोस्ट फ्यूचर तक रीच कराने वाला है। क्लियर? सो बच्चों, इस फ्यूचर के लिए हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और वो जो हमारा बेस्ट है वो हमको टॉप पे पहुंचा के ही रहेगा। सो बच्चों, नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी इन 2024 में नीट के पेपर में स्पेशली इन बायोलॉजी में 360 मार्क्स लेके हैं आना। तो चलिए देखते हैं आज इस ट्रेजर के अंदर क्या छुपा है। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है न्यूक्लिक एसिड, यानी आज मैं इस ट्रेजर में से आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सो ये जो न्यूक्लिक एसिड है बच्चों, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम पहले। ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसको डिस्कवर फर्स्ट टाइम किया था फ्रेडरिक मिशर ने, और इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? इन्होंने नाम दिया था न्यूसिलिन। क्या नाम दिया था? न्यूसिलिन। और बच्चों, इन्होंने किस तरीके से नाम दिया? इन्होंने बेसिकली एक पर्स सेल की डिस्कार्डेड सर्जिकल बैंडेज थी। ओके, उस सर्जिकल बैंडेज में सेल के अंदर इनको कुछ न्यूक्लियाइड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे। उस स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दिया न्यूसिलिन। क्या नाम दिया? न्यूसिलिन। सो बच्चों, जैसे ही फ्रेडरिक मिशर ने पर्स सेल की न्यूक्लियाई को डिस्कवर किया और उसको क्या नाम दिया? न्यूसिलिन, वैसे ही जो हमारे अर्थमैन थे उनको आश्चर्य हुआ और उन्होंने क्या सोचा? फ्रेडरिक मिशर ने तो उसको डिस्कवर कर दिया और मैं तो उस पर वर्क ही करता रह गया। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी इसमें ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसको जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तब उन्होंने हमको इसका नाम क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड। बट अब क्वेश्चन ये उठता है, ऐसा उन्होंने इसके अंदर क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये जो न्यूसिलिन है ये बेसिकली किसका बना है? बेसिक प्रोटीन का बना है और इसके अंदर फास्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड भी है, जो क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो जब इतनी सारी चीजें उनको इसके अंदर दिखी तो उन्होंने फाइनली, किसने? अल्टमैन ने फाइनली क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया बच्चों? अल्टमैन ने। किसको दिया? न्यूसिलिन को। न्यूसिलिन किसने डिस्कवर किया? फ्रेडरिक मिशर ने। याद रखिएगा इसको। ओके, अब क्या हुआ बच्चों? फाइनली जब न्यूसिलिन डिस्कवर्ड हुआ, न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड हुआ, सो ये बताया गया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये 2 टाइप्स का है। एक है हमारा डीएनए और दूसरा है हमारा आरएनए। जो डीएनए है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला गया और जो आरएनए है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला गया। क्लियर? सो बच्चों, इस न्यूक्लिक एसिड में हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये रहे ये सारे सब टॉपिक्स। चलिए जरा देखते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस जो बेसिकली पैरिमिडीन्स और प्यूरिन्स के फॉर्म में होंगे। ओके, शुगर्स हमारा पेंटोज होगा। देन हम न्यूक्लियोसाइड्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे, एटीपी पढ़ेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे और चार्गेफ रूल भी पढ़ेंगे और लास्ट में हम स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पढ़ेंगे। सो ये सारी चीजें हम इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बहुत लेंदी होने वाला है और इस टॉपिक के लिए आपको दिल थाम के बैठना पड़ेगा। तो बच्चों, मेरे साथ बने रहिए और एक एक चीज को सिंपल वे में पढ़िए जो आपको मैं याद कराने वाली हूँ। ओके, तो चलिए बच्चों, मैं कैमरे के पीछे जा रही हूँ, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड। किसने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूसिलिन नाम दिया? फ्रेडरिक मिशर ने। और न्यूक्लिक एसिड किसने नाम दिया? अल्टमैन ने। ओके, और 2 मेन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड हमारे कौन कौन से हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो मेरे ख्याल से आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो चलिए बच्चों, जो हमारा इस न्यूक्लिक एसिड का सब टॉपिक है वो है नाइट्रोजनस बेसिस। और इस नाइट्रोजनस बेसिस में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पायरिमिडीन्स एंड द प्यूरिन्स। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनेगा
और बहुत सुंदरता से सिंपल वे में हम इसको पढ़ेंगे कि ये कैसे याद हो। ओके, सो देखिए बच्चों, मैंने सब कुछ रब कर दिया। अब हम बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ने जा रहे हैं। सो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। क्लियर। अब इसमें हम पहले नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं वो जान लेते हैं। सो ये कैसे होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं बच्चों, ये हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। ओके, क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, प्लेनर होते हैं ये। देन आफ्टर रिलेटिवली वाटर insoluble एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, मॉलिक्यूल्स। क्लियर। कैसे होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस बच्चों, हेट्रोसाइक्लिक, प्लेनर, रिलेटिवली वाटर इनसॉल्युबल एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो ये इसकी खासियत है बच्चों, किसकी, नाइट्रोजनस बेसिस की। अब हम बेसिकली इस नाइट्रोजनस बेसिस को पैरिमिडीन्स और प्यूरिन्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं ये लिख देती हूं, यहाँ क्या हेडिंग है, पैरिमिडीन्स। सो आप देखिएगा कि ये किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड दिस हेडिंग इज प्यूरिन्स। ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से, सिंपल तरीके से आप उसको देख सकते हैं। मैं जरा चौक ले लूं, मेरी चौक खत्म हो गई है। ओके, तो चलिए बनाते हैं जो किस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बोथ आरएनए एंड डीएनए के अंदर। क्योंकि जब हम नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ रहे हैं, यानी हम पैरिमिडीन और प्यूरिन्स पढ़ रहे हैं, ये दोनों के दोनों आरएनए और डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट पैरिमिडीन्स का है बच्चों, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ क्या लिखूं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग। और इसका देखते हैं डबल रिंग। सो पहला डिफरेंस आपको समझ आया, सिंगल रिंग और डबल रिंग। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट जाने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो यहां बना रही हूं मैं, ये देखिए, ये रहा इसका छोटा सा एक रिंग स्ट्रक्चर, और ये मैंने बना दिया, नंबरिंग कर दी। ठीक है, तो ये है हमारा सिंगल रिंग पैरिमिडीन्स का स्ट्रक्चर। ठीक, अब डबल रिंग का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो देखिए, डबल रिंग का स्ट्रक्चर पहले सेम ऐसे बना लो, ये बन गया आपका, ये देखिए रिंग स्ट्रक्चर बन गया, और इसमें मैं एक इमिडाजोल रिंग भी अटैच कर दूंगी। ठीक है, और वो ऐसे हो जाएगा। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले हम रिंग काउंट करेंगे, देन 7 8 एंड 9। तो इस तरीके से ये डबल रिंग का स्ट्रक्चर है ना, बहुत सिंपल ना। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं इसका। सेकेंड डिफरेंस क्या है बच्चों इसका, इसमें कितने कार्बन और कितने नाइट्रोजन है। सो इसके अंदर नाइट्रोजन काउंट करते हैं, पहला नाइट्रोजन, और थर्ड पे इसका एक नाइट्रोजन लिख जाएगा। ठीक है, सो यानी 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन। सो देखा बच्चों अपने किस तरीके से 2 नाइट्रोजन इस पे अटैच हुए, फर्स्ट नाइट्रोजन एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन, यानी फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन। सो 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन। सो कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 एंड 4, यानी सेकेंड पोजीशन पे कार्बन, फोर्थ पे कार्बन, फिफ्थ पे कार्बन एंड द सिक्स्थ पे कार्बन। ओके, इसमें काउंट करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पे नाइट्रोजन, थर्ड पे नाइट्रोजन। ओके, तो यानी पहला रिंग जो मेन रिंग है उस पे क्या आया हमारा, 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन। पहला यही आया ना, 1 और 2, 2 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 कार्बन। क्लियर। अब ये जो एक्स्ट्रा रिंग बनाई जिसको हम इमिडाजोल रिंग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको बच्चों, यहाँ पे ये नॉर्मल हमारा रिंग पे आया, ये रिंग पे आया, यानी कौन सी रिंग है ये, पायरिमिडीन की रिंग। कौन सी रिंग है ये, पायरिमिडीन की रिंग। एक इसके अंदर है, किसके अंदर, प्यूरिन के अंदर, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा रिंग है जिसको हम इमिडाजोल रिंग कहेंगे। सो फर्स्ट रिंग देखिए 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, और दूसरी है हमारी इमिडाजोल रिंग।
ये छोटी वाली। यहाँ पे नाइट्रोजन देखते हैं कहाँ कहाँ लग रहा है, तो 7 पे नाइट्रोजन लग जाएगा और एक आपके 9 पे नाइट्रोजन लग जाएगा। तो ये कितने हो गए, ये होगा हमारा 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन। काउंट करिए कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 7 और 9 पे नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हमारी पायरिमिडीन्स एंड प्यूरीन्स रिंग पर बेसिकली कार्बन और नाइट्रोजन अटैच रहते हैं। पायरिमिडीन्स पे फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन, थर्ड पोजीशन पे कार्बन और बाकी जो फोर्थ पोजीशन है उस पे केवल कार्बन होता है, इसलिए ये 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। और प्यूरीन्स पे बच्चों 2 रिंग है, एक तो पायरिमिडीन की ही रिंग है, जो ये मेन रिंग है ये पायरिमिडीन की ही है, और छोटी वाली जो रिंग है वो इमिडाजोल रिंग है। सो जो मेन रिंग है उस पे तो सेम वैल्यू होगी 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन, बट जो हमारी इमिडाजोल रिंग है बच्चों उस पे 7th पोजीशन पे भी नाइट्रोजन एंड 9th पोजीशन पे भी नाइट्रोजन अटैच हो रहा है, तो हम उसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। और क्या लिखते हैं, 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन। ओके, अब हम ये देखते हैं, हमने ये बोला जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है ये किसमें है बच्चों, बोथ आरएनए और डीएनए में, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड में। तो चलिए बच्चों अब इस पायरिमिडीन्स एंड प्यूरीन्स का थर्ड पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आइए, सो थर्ड पॉइंट मैं यहाँ लिखती हूँ, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस कौन कौन से होते हैं। सो पहला आएगा बच्चों थायमीन, मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ, आप भी नोट करते जाइए। दूसरा आएगा साइटोसिन, ठीक है, सो पहला थायमीन, साइटोसिन एंड थर्ड वन इज यूरासिल। ओके, एंड इसमें आइए थर्ड पॉइंट कौन सा होगा हमारा, एडेनिन एंड सेकेंड वन इज ग्वानिन। सो इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पायरिमिडीन्स में कौन कौन सा आएगा बच्चों, थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल, एंड प्यूरीन्स में क्या आएगा बच्चों, एडेनिन एंड ग्वानिन। अब उसको याद कैसा किया जाए कि पायरिमिडीन्स में क्या आएगा और प्यूरीन्स में क्या आएगा, इसको याद करने का बच्चों सबसे सिंपल तरीका ये देखिए, प्यूरीन्स में कहीं भी वाई नहीं है, कहीं भी वाई नहीं है, एडेनिन में भी वाई नहीं है बच्चों और ग्वानिन में भी वाई नहीं है। ओके, यानी जो प्यूरीन्स हैं उसके एडेनिन और ग्वानिन दोनों के अंदर वाई नहीं है, दिख रहा है कहीं वाई नहीं। अब इधर आ जाइए, पायरिमिडीन्स में देखिए वाई इज ओवर हेयर, वाई है ना। थायमीन में देखिए वाई इज प्रेजेंट, साइटोसिन में देखिए वाई इज प्रेजेंट। सो ये बहुत इजी है, इसको आप रिमेम्बर कैसे करें। पायरिमिडीन्स में वाई है, थायमीन में वाई है, साइटोसिन में वाई है, यूरासिल में नहीं है, तो वो तो ऐसे याद हो जाने वाला है आपको, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करके याद करके रख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, डीएनए में बच्चों थायमीन होगा, साइटोसिन होगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा। क्या क्या होगा मैं पेयरिंग करके बताती हूँ। तो कहाँ बनाऊं, यह बनाती हूँ, डीएनए। देखिए डीएनए में क्या क्या होगा बच्चों, एडेनिन पेयरिंग विथ थायमीन, ओके, ग्वानिन पेयरिंग विथ साइटोसिन। क्लियर, ये किसकी है पेयरिंग, डीएनए की। अब अगर ये आरएनए है, अगर ये आरएनए है तो यहां बना रही हूं आरएनए, देखिए आरएनए। सो अगर ये आरएनए है बच्चों तो ओनली इस टी के प्लेस पे यूरासिल लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए इज पेयरिंग विथ टी एंड जी इज पेयरिंग विथ सी। ये जो मैंने पेयरिंग बताई ये एज इट इज डीएनए की लगाई है। अब मैं क्या करूंगी, यहां से टी को रिमूव कर दूंगी और क्या बना दूंगी, यू। क्लियर, तो समझ आया आपको किस तरीके से आरएनए के में हमने थायमीन के प्लेस पे यूरासिल लगा दिया और डीएनए में थायमीन ही प्रेजेंट है। सो ये जो दोनों चीजें हैं यानी नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिसमें पायरिमिडीन्स और प्यूरीन्स आते हैं। पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरीन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर। पायरिमिडीन्स में 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, प्यूरीन्स में 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन plus 1 imidazole ring which is having 2 nitrogen and the 3 carbon. Clear?
देन नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से हैं? थायमीन, साइटोसिन एंड द यूरासिल, एडेनिन एंड द गुआनिन। क्लियर? डीएनए है तो ए पेयरिंग विद टी, जी पेयरिंग विद सी, और अगर आरएनए है तो ए पेयरिंग विद यू, यानी थायमीन के प्लेस पे आरएनए में यू आ जाएगा, और अगर जी के साथ सी ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये नाइट्रोजनस बेसिस आज हमने पढ़े। तो मैं कैमरे के पीछे जा रही हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये एक बार रट लिया, दिमाग में बैठा लिया, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू जस्ट क्रैक योर एग्जाम। सो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट और मेरे साथ साथ लिख भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं सिंपल शुगर भी बता रही हूं इसके बाद, और इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का बताऊंगी। क्या बताऊंगी? न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इसकी शुगर के बारे में भी जान लेते हैं। शुगर किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। कैसी शुगर होती है देखते हैं वो यहाँ पे। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ शुगर, और हमारी न्यूक्लिक एसिड की शुगर कौन सी होती है बच्चों? पेंटोज। कौन सी होती है? पेंटोज। ठीक है, याद हो गया? न्यूक्लिक एसिड में यानी आरएनए डीएनए में कौन सी शुगर मिलती है? पेंटोज। तो चलिए मैं यहाँ डीएनए लिख देती हूँ और यहाँ पे आरएनए लिख देती हूँ। हम इस आरएनए डीएनए के जो शुगर है उसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज जेनेटिक मटेरियल एंड विच वन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। बहुत इजी है, आप डायग्राम देख के बहुत इजी बता सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सो पहले मैं पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाऊं डीएनए का। सो ये एक मैंने 0 बना दिया, ये 2 लाइनें खींच दी और इस तरीके से मैंने एक पेंटोज शुगर बनाई। अब यहाँ भी कुछ लाइनें खींच देती हूं मैं। ठीक है, समझ आया? ये बहुत बड़ी कर दी, इसको छोटी कर लेती हूँ। ठीक, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो एक चीज याद रखिएगा, जब आप स्ट्रक्चर देखें एग्जाम में भी आए तो H सारे अंदर हो। ठीक है, यहाँ भी बनाते हैं। चलिए आधा अधूरा हम ये O, ये इस तरीके से बन गया पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। ये 2 3 4 H फिर से सारे अंदर लिख लेते हैं। H H H H। ठीक है ना? समझ आ गया आइडेंटिफाई करने के लिए? H सारे अंदर है। अब OH लिखते हैं। सो यहाँ पे देखिए OH, यहाँ पे मैं OH लिख रही हूं। ठीक है, OH, ये भी OH, ये बच्चों CH2 और OHO। ठीक है, यहां भी आ गए हम OH 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 CH2HO। क्लियर? स्ट्रक्चर सिमिलर आपको दिख गए दोनों। अब अगर ये आरएनए है बच्चों तो उसकी काउंटिंग भी देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 और ये जो कार्बन है ये 5। क्लियर? 1 2 3 4 एंड 5 पोजीशन देख लिया आपने। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 और ये 5। सो ये पांचों पोजीशन आपने देख ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि विच वन इज आरएनए एंड विच वन इज डीएनए। सो बहुत सिंपल है। ये देखिए 1 और 2 सेकेंड पोजीशन पे OH लगा है। किसके? आरएनए के। यहाँ ये मैंने डीएनए में भी सेकेंड पोजीशन पे OH लगाया है, बट एक्चुअली डीएनए में सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? एब्सेंट। इसे याद रखिएगा, मैंने आपको बताने के लिए OH लिख दिया था, बट एक्चुअली बच्चों जो डीएनए की सेकेंड पोजीशन होती है उस पे ओनली H इज प्रेजेंट। दैट्स व्हाई डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डी यानी एब्सेंट। ठीक है, डी यानी एब्सेंट, इसलिए हम डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाई? बिकॉज इन सेकेंड पोजीशन ऑफ आरएनए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट।
और ऑक्सीजन इज प्रेजेंट अलोंग विद H. ओके, सो क्लियर हो गया आपका ये डिफरेंशिएशन, हाउ वी हैव टू रिकॉग्नाइज विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर बोथ RNA एंड DNA. क्लियर? कितना इजी है. बस ये जो डायग्राम है बच्चों, ये CBSE में भी आता है, आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है, और ये नीट में भी पूछते हैं विच वन इज जेनेटिक मटेरियल. इस तरीके से डायग्राम दे देंगे और आपको बताना होगा कि विच वन इज जेनेटिक मटेरियल. तो DNA इज जेनेटिक मटेरियल. वाई? क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे ओनली H इज प्रेजेंट and RNA is not a genetic material because in the second position OH is present. क्लियर? याद रखिएगा. सेकेंड चीज जो हम RNA DNA में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों, RNA बेसिकली हमारा अनस्टेबल कंपाउंड है. क्या है बच्चों? अनस्टेबल. अनस्टेबल है और मोर रिएक्टिव है. कैसा है? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, और अगर ये रिएक्टिव है तो नो डाउट मुझे डिग्रेडेशन भी बहुत जल्दी देगा. तो ये क्या है? डिग्रेडेबल कंपाउंड भी है, डिग्रेडेबल प्रॉपर्टी भी देता है. ठीक है, अब अगर ये डिग्रेडेबल प्रॉपर्टी दे रहा है तो कैटालिटिक भी जरूर होगा. तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? कैटालिटिक एक्शन भी ये मुझे देता है. तो ये चारों चीजें होने के कारण जो RNA हमारा वो जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, अगर हम RNA के कंपैरिजन में DNA को देखें तो DNA क्या है? वहां अनस्टेबल है, तो ये मोर स्टेबल है. ठीक है, ये स्टेबल है और ये रिएक्टिव तो बिल्कुल नहीं है. सो ये बच्चों ये लेस रिएक्टिव बोल सकते हैं हम. थोड़ा बहुत तो हो गई ना, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू RNA. और ये डिग्रेडेबल तो बिल्कुल भी नहीं है. फिर भी जब लेस रिएक्टिव है तो लेस डिग्रेडेबल भी होगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिप्लिकेशन भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है, और कैटालिटिक तो ये बिल्कुल नहीं है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों कि RNA के सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी OH ग्रुप है, और DNA के सेकेंड पोजीशन पे ओनली हाइड्रोजन ग्रुप है. क्लियर हो गया ना आपको ये? क्लियर? तो जल्दी से मैं कैमरे के पीछे जा रही हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो ये क्या है? हमारी पेंटोज शुगर DNA और RNA में. सेकेंड पोजीशन पे DNA की ओनली हाइड्रोजन ग्रुप इज प्रेजेंट और RNA की सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप इज प्रेजेंट. क्लियर? ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? वेरी गुड. सो कैसा लगा बच्चों आपको आज का ये सिंपल सोवर डिस्क्रिप्शन? सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना तो बिल्कुल नहीं भूलें. कैसे देंगे मोटिवेशन? कमेंट्स लिखे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.